नमस्कार दोस्तों। आज तक हम सब ने सुना था खेती से अनाज मिलता है, सब्जियां मिलती है, पैसा मिलता है। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, खेती से कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। सरकार अब एक ऐसा सिस्टम ला रही है जिसमें किसान को मिलेगा बोनस उनके कार्बन फुटप्रिंट कम करने के बदले में। इसका नाम है नेशनल कार्बन फार्मिंग फ्रेमवर्क। पर सवाल ये है, क्या ये फ्रेमवर्क सच में किसान के लिए नया बोनस बनेगा या फिर एक और पेपर वर्क स्कीम बनके रह जाएगा? आइए समझते हैं। पिछले कुछ सालों में आपने कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, नेट जीरो जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। ये सब क्लाइमेट चेंज के फाइट करने का पार्ट है। एग्रीकल्चर दुनिया के ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में लगभग 1/3 यानी 33% का कंट्रीब्यूटर है। लेकिन आयरनी ये है, वही सेक्टर जो प्रॉब्लम का पार्ट है वही सॉल्यूशन का भी पार्ट है। अगर हम अपनी खेती में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाएं, जैसे ऑर्गेनिक इनपुट्स, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन, कवर क्रॉप्स, तो हम कार्बन को सॉइल में कैप्चर कर सकते हैं। और हर टन कार्बन जो हम सॉइल में लॉक करते हैं वो एक कार्बन क्रेडिट के रूप में वैल्यू क्रिएट करता है। इसी कॉन्सेप्ट को इंडिया अब पॉलिसी फॉर्म में ला रही है, जिसका नाम है नेशनल कार्बन फार्मिंग फ्रेमवर्क, NCFF। इसका एम है फार्मर को रिवॉर्ड करना उनके क्लाइमेट पॉजिटिव एक्शंस के लिए। इस आइडिया की कहानी 2021 में शुरू हुई है, जब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने एक स्टडी रिलीज की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर सॉइल कार्बन 0.4% से भी बढ़ जाए तो इंडिया के 15 से 20% एग्रीकल्चरल एमिशंस ऑफसेट हो सकते हैं। उसके बाद 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कार्बन फार्मिंग के पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में, जहां फार्मर्स को कंपोस्टिंग, रिड्यूस्ड टिलेज और एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए इंसेंटिवाइज किया गया। अब 2025 में सरकार ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, ताकि हर किसान का कार्बन सेविंग साइंटिफिकली मेजर हो सके और उसे ट्रेडिंग मार्केट में कन्वर्ट किया जा सके। पर सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग का मतलब सिंपल है, खेती करते हुए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और कार्बन को जमीन में लॉक करना। अब ये होता कैसे? जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन गिरते हैं। जब हम कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो सॉइल में कार्बन कंटेंट बढ़ता है। जब हम ट्री प्लांटेशन और एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं तो कार्बन कैप्चर होता है। और जब हम क्रॉप रेजिड्यू जलाने की बजाय उसे सॉइल में मिलाते हैं तो एमिशंस कम होते हैं। और इन सब एक्शंस के रिजल्ट में एक मेजरेबल बेनिफिट मिलता है, कार्बन क्रेडिट। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन सेव या एब्जॉर्ब करता है। इस क्रेडिट को ग्लोबल कार्बन मार्केट में सेल किया जा सकता है। अब इंडिया चाहता है कि ये ग्लोबल सिस्टम लोकल फार्मर्स के लिए भी फायदेमंद बने। आइए समझते हैं कि व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग। दूसरी कंट्रीज इसके लिए क्या कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2011 में ही अपना कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फार्मर्स को ट्री प्लांटेशन और सॉइल मैनेजमेंट के लिए पेमेंट मिलता है। EU के कंट्रीज में रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो फार्मर्स को सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए सब्सिडी देते हैं। कीनिया और इथियोपिया में भी स्मॉल होल्डर्स कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां NGOs और प्राइवेट कंपनीज फार्मर के बिहाफ पे कार्बन ट्रेडिंग करती है। तो इंडिया भी इसी ग्लोबल मॉडल को अपने कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी ग्राउंड रियलिटी भी समझ लेते हैं। अभी इंडिया में कार्बन फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट 7 से 8 स्टेट्स में चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में बायो फर्टिलाइजर बेस्ड लो एमिशन फार्मिंग ट्रायल हुआ, जहां 500 फार्मर्स ने केमिकल फर्टिलाइजर यूज 40% तक कम किया। उन फार्म्स का सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में 0.3% बढ़ गया और ये साइंटिफिकली वेरीफाइबल रिजल्ट है। पंजाब और हरियाणा में रेजिड्यू मैनेजमेंट के अंडर पूसा डीकंपोजर और जीरो टिल सिस्टम ने सटल बर्निंग को 20 से 25% तक कम कर दिया। ये भी एक टाइप का कार्बन फार्मिंग एक्शन है। ICAR और नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अगर 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड कार्बन फार्मिंग एडप्ट करते हैं तो हम हर साल 50 से 60 मिलियन टन CO2 कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अभी चैलेंजेस हैं। वेरिफिकेशन और रिवॉर्ड सिस्टम क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक नेशनल कार्बन रजिस्ट्री पोर्टल बनाया जाएगा, जो कार्बन सेविंग प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करेगा और क्रेडिट्स असाइन करेगा। इस पोर्टल के अंडर फार्मर्स डायरेक्टली या अपने FPO के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ICAR और सर्टिफाइड एजेंसीज करेंगी। फिर ये कार्बन क्रेडिट्स डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट,
मिनिस्ट्री ने बोला है कि कार्बन फार्मिंग इनकम टैक्स फ्री होगी क्योंकि ये एनवायरमेंट सर्विस इनकम के रूप में ट्रीट की जाएगी। अब ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, लेकिन इसका फायदा तब मिलेगा जब फार्मर्स तक नॉलेज और एक्सेस पहुंच जाएगा। अब समझते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या है, ये इतना आसान क्यों नहीं है। अभी तक इंडिया ने कार्बन क्रेडिट मार्केट में 90% पार्टिसिपेशन कॉर्पोरेट्स और बिग प्रोजेक्ट्स का है। स्मॉल फार्मर्स के लिए ये एक सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रॉब्लम्स क्या है? मेजरमेंट और वेरिफिकेशन कॉस्ट। कार्बन डेटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड सर्वे और लैब एनालिसिस लगता है, जो छोटे फार्म्स के लिए बहुत महंगा है। अवेयरनेस और एक्सेस। फार्मर्स को पता ही नहीं है कि कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कैसे बेचे जाते हैं। मिडिलमैन रिस्क। कई प्राइवेट कंपनीज फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और क्रेडिट उनके नाम से बेचती है। फार्मर को मिलता है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। फोर्थ है डेटा एंड ट्रांसपेरेंसी। कार्बन सेविंग एस्टिमेट करने का मॉडल यूनिफॉर्म नहीं है और ऑडिट सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, इसलिए एनसीएफएफ का रियल टेस्ट होगा ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में। पर फिर भी ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। आइए समझते हैं कैसे। अगर ये फ्रेमवर्क सही से इंप्लीमेंट हो जाता है तो इसके फायदे अनइमेजिनेबल है, जैसे इनकम डाइवर्सिफिकेशन। फार्मर्स को क्रॉप के साथ साथ कार्बन से भी अर्निंग मिलेगी। सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी स्टेबल होगी और सॉइल हेल्थ इंक्रीज होगी। थर्ड, क्लाइमेट रेजिलियंस। कार्बन रिच सॉइल ड्रॉट और फ्लड दोनों में रेजिलिएंट होती है। एक्सपोर्ट वैल्यू। कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में प्रीमियम मिलता है। लास्ट, नेशनल टारगेट। इंडिया का नेट जीरो 2070 टारगेट अचीव करने में फार्मिंग मेजर रोल प्ले कर सकती है। अब समझते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कार्बन फार्मिंग एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिना फार्मर सेंट्रिक सिस्टम के ये सक्सेसफुल नहीं होगा। वेरिफिकेशन और इंसेंटिव प्रोसेस सिंपल बनाना होगा। एफपीओज और कोऑपरेटिव्स को ट्रेनिंग और टेक्निकल टूल्स दिए जाने चाहिए ताकि वो फार्मर्स के बिहाफ पे डेटा कलेक्ट और क्रेडिट रजिस्टर कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो पैसा कार्बन क्रेडिट से आता है वो सीधा किसान के अकाउंट में जाना चाहिए, बिना मिडिलमैन लेयर के। एक और सजेशन एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, कार्बन फार्मिंग को एग्जिस्टिंग स्कीम जैसे पीएम प्रणाम, नमो ड्रोन दीदी और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ लिंक करना होगा। इससे मॉनिटरिंग और सब्सिडी दोनों स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के एक फार्मर की कहानी है, महेश पटेल जी की। पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे जहां उन्होंने 3 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज किया। उनका फर्टिलाइजर बिल 30% कम हुआ, यील्ड सेम रही और उन्होंने 4500 का कार्बन क्रेडिट पेमेंट मिला। एक स्मॉल स्टार्ट, लेकिन प्रूफ दैट इट वर्क्स। महेश जी ने बोला, मुझे लगा ये पेपर स्कीम है, पर जब पेमेंट आया तो लगा पहली बार एनवायरनमेंट से पैसा कमाया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया नीड्स, प्रूफ ऑन ग्राउंड। देखिए, कार्बन फार्मिंग एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है क्योंकि ये पहली बार एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को साथ जोड़ता है, लेकिन हर रिवोल्यूशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए। गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। अगर हमने इस फ्रेमवर्क को ग्राउंड तक पहुंचा दिया तो पहली बार किसान को मिलेगा न सिर्फ मिट्टी से सोना बल्कि हवा से भी पैसा। आप बताइए, आपके हिसाब से कार्बन क्रेडिट सिस्टम किसान के लिए फायदेमंद होगा या एक और पेपरवर्क स्कीम बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।